बोलिए सतगुरुदेव की जय। बंधुओं, मैं योगा वशिष्ठ के माध्यम से पिछले एक हफ्ते से मन और जगत के असारता पर बातचीत कर रहा हूं। अब हम देखते हैं मन की शक्तियां क्या है। ये मन राजा सबको नचा रहा है, ये एक बहुत नेगेटिव ताकत है। साहब ने मन पर बहुत बारीकी से कहा। प्रथम उमराव मोह दम्भ बकाने और वर्णो उमराव जो आगे तिनों से कोई उभरे भागे। काम क्रोध गर्व और लोभा महामोह बांधे संभोगा। काम कमान अति कीनो दापू अहम हो गर्भ समाने आपू। लोग मिले उपजे संतापू चारों करे तेह प्रदापू। वर्णो एक एक की बाती जिन उगली कायर की छाती। बोला इसी तरह मोह के परिवार में मोह सकल व्याधिन को मूला। गोस्वामी जी भी कह रहे तासे उपजत बहुविध सूला। सूल दुख, उसके पास काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि है। दोनों पक्षों पर आज बातचीत करते हैं थोड़ा संक्षेप में। यह काम अति प्रचंड है होत उत्पन्न थी अंगते। साहब ने अपने शब्द में भी कहा यह बसत है तिय के अंग में। यह काम अति प्रचंड है होत उत्पन्न थी अंग में। तिय स्त्री को कहते हैं, उसके अंग में रहता है। सैन चैन अति ही बड़े चढ़े काम रति रंग। जब यह सवार हो जाता है आदमी को कुछ नहीं पता चलता है। आप प्रत्यक्ष में भी देख रहे हैं बलात्कार के लिए आजीवन कारावास है और सामूहिक बलात्कार के लिए फांसी तक की सजा है। बलात्कार और हत्या हो, लेकिन तो भी लोग उसमें लगे। इसका मतलब शुद्ध बुद्धि साहब बोला नहीं रहती है। तन मन अस्त्र ना रहे काम बाण और साल। एक बाण से सबकी है सुर नर मुनि बेहाल। ये निंदा नहीं है। अब साहब एक बात कह रहे हैं, निंदा निंदा सब कहे निंदा न जाने कोई। जैसे को तैसा कहे वह भी निंदा ना हो। जिसने जो किया वो बोलना निंदा थोड़ी है। किसी ने दोष नहीं किया और उस पर दोष मंडित करना वो निंदा। चले काम यह सवे पलाने महारुद्र को करत न काने। ये शिव जी के पास आए, महारुद्र पर पहुंचे जानी मारो पौक बाण शर्तानी। पौक बाण क्यों कहे? मीठा बाण है ये, स्लो पॉइजन। जब ये बाण लगता है बड़ा प्रिय लगता है, सुध बुद्ध नहीं रहती है, कहता है ये कर ही लो फिर देखा जाएगा। वाह, देख मोहनी मोहे देवा पौक बाण को कुछ लहो न भेवा। यानी उस बाण का भेद ही नहीं पता चला शिव जी को। त्रिपुरारी और महान योगेश्वरों में प्रथम। छोड़ ध्यान धाये त्रिपुरारी समझे जब है परे जुहारी। बहुत काम ब्रह्मा पर आए देखत नाय कोप मन पाए। बहुत काम चले समझाई 33 कोट किए विष जाई। 33 करोड़ को वश में किया। आप सोचे ना, काम बाण शर धल्लीना जीतन चले सो आप वश की ना। ये बड़ा प्रबल है। इंद्रसेन जब गई सब हारी इंद्र ही की गई मत बुद्धिमती हारी। देवराज इंद्र की बुद्धि भ्रष्ट की इसने। गौतम ऋषि की स्त्री अहल्या का शील भंग करने पहुंचे। आप सोचें, जब ही इंद्र काम बश भयो गौतम नार छलन तब गयो। काम कोपी सुरपति पर आए गौतम अति आतुर। अहल्या पर जाए आतुर होकर के वहां पहुंचा।
जपते चित्पे पापू सहे उग्र गौतम को शापू। गौतम ऋषि का उग्र शाप सहना पड़ा उसे। सहस्त्र भग हो जाए तेरे शरीर में। इंद्र के शरीर में 1000 गर्भ द्वार बन गए थे। सहस्त्र भगत आकर भयऊ, काम बांध कर फल ये ठयो। काम चंद्र पर चितवे जबई, जाए हरे गुरुपत्नी तबई। चंद्रमा ने गुरुपत्नी को ऐसो असुर घट में बसे, सुनहो धर्मदास। घट पर से जाने विनाश, सबका भया विनाश। तन मन लज्जा ना रहे, काम बाण और साल। एक काम सब बस की है, सुर नर मुनि बेहाल। बोला तन मन लज्जा ही नहीं रहती है, बड़ा बेशर्म हो जाता है आदमी, पागल बनाता है इंसान को। पहुंच बाण ऐसा ही मीठा लगता है, जैसे शराब पीने वाले को शराब बड़ा प्रिय लगता है, लेकिन उसका प्रतिफल बड़ा हानिकारक है। इस तरह ऐसो असर वर्णों कहीं, जागे सोवत मारे चाही। श्रृंग ऋषि जो वन में पाए, कंद मूल खनी बन फल खाए। ऐसन ज्ञान ध्यान मन हरे, सोई काम बस फिर पड़े। नारद आदि पंचरिष्टानी और अनेक जय नर ज्ञानी। बोला नारद आदि सबको इसने नचाया। काम बाण जब दशरथ लागे, राम छुटे तब वही प्रण त्यागे। काम बलियति बलवंडा, जास बाण रहे विकल ब्रह्मंडा। वाह, काम बाण, ये बाण ऐसा है और साल हृदय को सालता है, दिखता नहीं है कुछ उस समय। काम बशी वे रावण राजू, हरण सीता किए नाश उपायु। काम के वशी ही रावण हुआ, सीता जी का हरण किया और मौत को प्राप्त हुआ। काम बाणते बाचे सोई, नाम विवेक जाकर हुई। जिसके पास नाम है, अब साहब क्या करें, जहां नाम तह काम नहीं, जहां काम नहीं नाम। कहे कबीर कैसे रहे रब रजनी की ठाम। अंधेरे की निवृत्ति प्रकाश से होती है, इसलिए वो नाम की ताकत आपके पास बहुत सी चीजें देगी। काम अति प्रबल सुन धर्मदास, सब कह दिए निरंजन फांसा। ये निरंजन फांसा प्रेम प्रीत से बांधिया, कहे कबीर समझाए। ता प्रेम में विवेक बिन रहे जीव समझाए। ये कोई प्रेम थोड़ी है, ये तो वासना है। भारत जैसे संस्कृत देश में लिव इन फेयर का एक सिस्टम शुरू हुआ, जो कि पाश्चात्य देशों में है। वहाँ की सभ्यता और संस्कृति अलग है, इस पर मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं। कोड ड्रेस कोड पर भी मैं नहीं ज़्यादा बोलूँगा, पर यह हमारी संस्कृति में इसका अंश ही नहीं है, इसका स्थान ही नहीं है। महामोह शिर नायके किया उपायन काम, काम बहुत प्रबल है। अब सुनो क्रोध की बात है। क्रोध, काम थे अधिक क्रोध प्रचंडा, जाके डर डर पे नवखंडा। काम से क्रोध और प्रचंड है। गुरु को बुद्धि क्रोध के संगा, और क्रोध का गुरु ही को बुद्धि है। कापे अडर भेष शरद जो अंगा, जब और क्रोध प्रकटे आई, कापे देह थर थर हो जाए। क्रोध जब उत्पन्न होता है आदमी कांपता है। टेढ़ी भवें, आंखें टेढ़ी। अंकित नैना, आंखें खूंखार हो जाती हैं। अशुभ असार बोले तब बहना, बड़ा अशुभ बोलता है, गाली ग्लोज, अनाप शनाप, पागल की तरह हो जाता है इंसान। जरे हृदय मुख निकसे झारा, अंदर जलन लगती है, मारो ही मारो, मुंह से झाग आ जाती है। रोम रोम पावक कर रहा जा रहा, रोम रोम में आग उत्पन्न होती है। देखा कैसा ये बाण है। मार मार कर पर अपघाता, पर अपघात का मतलब दूसरे को नुकसान पहुंचाता है। गिने न मात पिता और भ्राता, बड़ा अफसोस है आजकल लोग बूढ़े माँ बाप को मारते हैं। एक बूढ़ी माँ मेरे पास आई, काफी वृद्ध थी, बोला बेटा बहुत मारता है।
मैं बोला क्यों मारता है? बोला बहू जैसे जैसे बोलती है वैसा करता है। मैं बोला हाँ, उस पर कामदेव सवार है, वो भूल गया कि आपने जन्म दिया। गिने ना मात पिता और भ्राता। साहब की वाणी कितनी यूनिक है, कितनी सार्थक है, कितनी प्रत्यक्ष अनुभूतियां देती है। अब ये किस किस को पकड़ा? प्रथम क्रोध ब्रह्मा को भयो, ब्रह्मा जी ने खट पुत्रन को शाप तो देव, 6 पुत्रों को श्राप देकर खत्म कर दिया। ब्रह्म है सहे नहीं रूपा, उपजो क्रोध सो सभी भूपा। संकादिक वैकुंठ गयु, रोकत पौरी क्रोध मनायु। ब्रह्मपुत्र सहो ने शापू, छाहो जय और विजय असुर द्वयी हो। वैकुंठ की पौड़ी पर जय विजय 2 चौकीदार थे। संकादी वहां गया, रोका जब, उसको श्राप दे दिया 3 जन्म के लिए तुम राक्षस बनो। उपजो क्रोध सहे को भूपा, दर्शन भय क्रोध के रूपा। तजद्वार देह धरो जाई, जन्म तीसरे मिलियो आई। क्रोध ते 3 जन्म बिहाला, हरणाकुश रावण शिशुपाल। हरणाकुश रावण शिशुपाल ये जय और विजय 2 देवता थे। जब जब शिव क्रोध करे संसारा, पढ़ले होत न लागे बारा। जब सुर असुर क्रोध की ओर आमा, भयो ताड़ का मारण संग्राम। ये संग्राम हुए। दुर्वासा क्रोध न सहे, उल्टी हानि तप में भयो। 56 कोटि यादव संगारा, आप क्रोध पर जा। 56 कोटि यादवों को श्राप दे दिया। क्रोध किए सब कुल नाटी, सगर पुत्र के जरे सहस्त्र 88। वाह! गौतम ऋषि ने क्रोध किया, राजा सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म किया था। प्रमाण अभी भी मिलता है। उन्हीं के तप कल्याण के लिए भागीरथ ने घोर तपस्या करके गंगा लाई। गंगा सागर बंगाल में जाकर देखे, कपिल मुनि का आश्रम है, वहीं पर राजा सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म किया था। कौरव पांडव क्रोधे जा रहे, आप ही आप गए सब मारे। ये क्रोध के कारण ही तो हुआ। महाभारत। 10 दिशा से उठी प्रबल क्रोध की आग, संगत शीतल साथ की शरण उपारे भाग। ये शत्रु है शरीर। कहे कबीर क्रोध परिहरे, सोही प्राणी भव सागर था। पर ये आते बड़ी बारीकी से, और इंसान बाद में ये विध्वंस करके अगले से माफी भी मांगता है, माफ करना गुस्सा आ गया। पंडित गुणी योगी वैरागी, ये सब जरे क्रोध की आगी। हाँ, बड़े बड़े विद्वान पंडित वैरागी योगी ये ऋषि मुनि क्रोध की आग में जलते। पांचों इंद्री करे निराशा, साधे निद्रा भूख और प्यासा। जतन जतन बहुत तप करही, क्रोध छुड़ाए क्षण एक में हरही। वाह! बड़ा तप करते हैं लोग, योग करते हैं, लेकिन क्रोध 1 मिनट में इसको खत्म कर देता है। यही हाल पराशर ऋषि का था। 1000 साल तपस्या करके मच्छोदरी नाबालिग कन्या के साथ भी संभोग किया और तप का नाश कर दिया। मुझसे एक आदमी ने पूछा, एक बार संभोग करने से तप का नाश क्यों हो गया? मैं बोला, जो तप करता है ब्रह्मत्व का अपनी आत्मिक कल्याण के लिए, वो अपनी पूरे स्नायु मंडल को एक पॉइंट पर स्थिर कर देता है, स्थिर होता है। लेकिन जब वो संभोग करता है तो वो पूरी प्रक्रियाएं शरीर में एक दूसरी प्रक्रिया स्टार्ट होती है, वो पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। इसलिए तब नष्ट हुआ, बुद्धि प्रविष्ट हो जाती है। इसका प्रमाण देता हूं, बच्चे अधिकतर आप देखना ब्रह्मचर्य ही के समय शिक्षा अध्ययन है। गृहस्थ आश्रम में जाने के बाद बहुत कम लोग डिग्री ले पाते हैं। हाँ, बीए है तो बीए से वो एमए कर लेता है, थोड़ी बहुत गिर पड़ करके, लेकिन बेसिक एजुकेशन नहीं ग्रहण कर सकता, बहुत मुश्किल है। इस तरह जब क्रोध आता है पूरी बॉडी का संतुलन बेकार कर देता है। काम आता है पूरी बॉडी का संतुलन बेकार कर देता है। लोभ आता है बहुत बड़ा नुकसान करता है।
अससुर घट में बसे। अब साहब यहां बोल रहे हैं, क्रोध ते रोग शोक संतापा, क्रोध फंदा पर मृक्षे आपा। रोग उत्पन्न होते से कई, रक्तचाप, बीपी, हृदय संबंधी रोग, ये सब क्रोध से उत्पन्न होते हैं। क्रोध ते मूर्ख हो आवा, क्रोध ते मलेश गति पावा। क्रोध से बुद्धि को बहुत बड़ा नुकसान पहुंच जाता है। क्रोध करने वाला स्थिर बुद्धि नहीं रह सकता। ये सब नुकसान कर रहे हैं। तभी तो साहब कह रहे हैं ना, चश्मे दिल से देख तू क्या क्या तमाशे हो रहे हैं, कायागढ़ खोज मेरे भाई, तेरी काल अब चढ़ जाए। सिद्ध काज विंशेष क्रोधा, सब फल जाए न पावे बोधा सोधा। सभी कार्यों को नष्ट कर दे। बहुत जतन तब कीने हो, सब कर फल क्रोध नसाए, कहे कबीर धन संचय चोर घुस ले जाए। जैसे इंसान अपना पूरा पैसा इकट्ठा करता है, चोर एक बार में उठा ले जाता है, इस तरह ये क्रोध रूपी चोर इंसान के पूरे व्यक्तित्व को खत्म करता है। संगत साध सतनाम की शरण उबारे भाग, क्रोध अग्नि घट घट भरी जरत सकल संसार, दीन लीन निज भक्ति सो ताकर निकट उबार। पूरी दुनिया को नचा रही है। ये नेगेटिव ताकतें हर इंसान के अंदर निवास कर रही है। वर्ण काम क्रोध बन जाता, अब सुन निर्लज लोभ की बात। अब लोभ की बात सुनिए। बुरा लोभ दे और न कोई, सकल अधर्म लोभ से हुई। हाँ, लोभ से, लोभ का बेटा ही पाप है। अब लोभ पर तो साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही है, कामी नर बहुते तरे। अरे कामी बहुत तरे, क्रोधी तरे अनंत, बेशुमार क्रोधी भी तरे, लोभी जेड़ा ना तरे, कहे कबीर सिद्धांत। हाथ मुकट्टी, और इसी के कारण भाई भाई से चल कर रहा है। मेरे पास तो बहुत लोग फरियाद लेके आते, कहते गुरुजी कृपा करो, दो भाई थे, बोला हमने अपनी जमीन लोकल बंटवारा कर दिया माँ बाप ने, एक ने बेच दी। अब जब बेची, मेरे भी साइन कराए, बोला भाई हाँ। पूरी बेचने के बाद खा पी करके उसने फिर कहा ये तुम्हारी वाली जमीन में मेरा हिस्सा बनता है, पहले वाली हम दोनों ने बेची है। उसने कहा मैं तो पैसे ही नहीं लिया, बोला तेरे साइन है। भाई भाई के साथ ऐसा कर रहा है, ये लोग, इन्हीं से दुनिया में अशांति है। काम क्रोध मद लोभ की, जब लग घट में खान, क्या पंडित क्या मूर्खा दोनों एक समान। वाह वाह। गुरु लोभी से शरारती, दोनों खेले दाव, दो बूढ़े बाप ने चढ़ पत्थर की नाव। कलयुग वैराग असोए भाई, सुंदरदास कौन समझाई, कलयुग पाप कर्म बहुत बढ़िया, कर कर पाप दुख में पड़िए। ताकि दरिद्र हुए भव लोगू, सहते हैं बहुत दुखद और सोगू। कलयुग में पाप बढ़ेगा, इसलिए लोग बहुत दुखी है। मांग मांग कुछ द्रव्य समा कमाई, ऋण ब्याज धर दिए उठाई। नाम साधु जग माए कहाए, खेये ब्याज करी कर्म कसाई। मठ मंदिर कारण धन ले, सेवक साख बहुत बड़े हैं। साधु सेवा सबे बताई, नाम परमारथ करे ठगाई। क्या कह रहे हैं? मंदिर मठ और धर्म स्थान के लिए पैसा मांगेंगे, इसलिए हमारे पंथ में चंदा सर्वथा वर्जित है। मैं आपको बताता हूँ, इस लॉकडाउन में एक कैप्टन साहब मेरे पास हर हफ्ते 15-10 दिन में लाखों रुपए भेजता था। तो मुझे इलाके के किसी आदमी ने कहा कि गुरुजी लोगों को कह रहे हैं कि भाई अभी साहब कहीं नहीं जा रहे। मैंने फिर उनको बोला नहीं, चंदा नहीं करना, हमारे पंथ में चंदा वर्जित है। चंदे को मैं भ्रष्टाचार मानता हूं। अब साहब भी तो यही बात बोल रहे हैं, मठ मंदिर कारण धन ले, सेवक साख बहुत बड़े है। साधु सेवा सभी बताई, नाम परमार्थ करें ठगाई। ये परमार्थ के नाम पर ठगी करेंगे। पाए द्रव्य विषय सो भोगी, बहुविध इंद्रन सुख लग देगी। हाँ, भोग कौन से हैं? 5 तरह के भोग हैं। स्वादिष्ट भोजन लेना भी एक भोग है, कंफर्ट बहुत ज्यादा रहना भी एक भोग है। इसलिए एक महात्मा लग्जरी लाइफ नहीं जोड़ता, ये मैथुन में शामिल होते हैं। बोला वो ऐसी जिंदगी जिएंगे। दशा क्या है इस कलयुग में?
अब कहेंगे महात्मा को ये ऊट कर रहे हैं, बड़ा निंदक है। उनको ब्लैक थंडर की फैसिलिटी मिली हुई है, जेट प्रूफ फैसिलिटी मिली है, जिसमें करोड़ों रुपए साल में खर्चा होता है। आप एक सन्यासी, एक महात्मा हैं अगर, तो आपको बॉडीगार्ड की जरूरत क्यों पड़ी? पाए द्रव्य विषय से भोगी, बहुविध इंद्रिय सुख सुख लगे, इंद्रियों के सुख में लगेंगे। जब मन न लगे लोभ से, गया विषम में विष बोई, कहे कबीर विचार के यह प्रकार धन कोई। रावण के 1,00,000 सवा लाख नाती है, ताकि घर दिया ना बाती, कुछ नहीं रहता है साथ में, ये जानते भी है, लेकिन लोभ सवार हो गया, बड़ा खतरनाक है। 4 वेद व्याकरण समाना, और अष्टदश पढ़े पुराना, जंत्र मंत्र जानत अति नीके, सब गुण ऐत लोक के फीके, वो सबको खत्म कर देगा। कर तपस्या वह देह जरावे, उलट उलट बहु सिद्ध कहाए, और उनको प्रबोध वह करे, त्याग ड्रावत तह रही, और नहीं छुड़ावे परिवारा, मंडी बढ़ावन मन में धारा, कर परिश्रम भर धन जो रही, खर्चे न खाए किर पिंता धरी कृपण है। यह सब काम लोभ का भाई, बिन सदगुरु नहीं लोभ छुटाई, बिना सदगुरु के लोभ से छूट ही नहीं सकते। भीष बहुत भक्त मुदित सबे, ज्ञानी गुणी अपार, खट दर्शन फीके पड़े, एक लोभ के लाभ। कितना सटीक बोल रहे हैं, मैं समझ चाहता हूं। आजकल एक बढ़ता है, निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोय, जैसे कुछ ऐसा कहे सो भी निंदा न होए। मैं टीवी पर देखता हूं कुछ संस्थाएं जो अपने को धार्मिक प्रचार, वो लोगों से पैसा मांगते हैं, अकाउंट नंबर देते हैं, इस अकाउंट पर पैसे भेजो, मांगते हैं। और अपने साहब की थ्योरी कह रही है मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख, मांगन ते मरना भला, ये सदगुरु किसी। अब पहला मेरा विचार क्या था, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, 71 साल मेरी उम्र हो चुकी है। सेना में मैं नौकरी करता था, जेसीओ था, जूनियर कमीशन ऑफिसर। गुरुदेव ने ये जिम्मेदारी दी उनकी कृपा से। मैं क्यों नहीं मांगता, मैं सोचता हूँ फिर धिक्कार है मेरी जिंदगी पर। क्या मैं भिखारी बनने के लिए ही इतना परिश्रम किया? चाहे आ जाए राजा, चाहे आ जाए भिखारी, मैं दोनों को एक ही पलने में रखता हूँ। ये मेरा अहंकार नहीं है। सर्वथा हमारी संस्था में चंदा वर्जित है। चंदा आदमी किस चीज के लिए लेता है? आपदा में भी लोगों की मदद के लिए चंदा मांगते हैं। कुछ चैनल भी चंदा मांगते हैं, कुछ धार्मिक संस्थाएं चंदा मांगती हैं, कुछ तो यूं किए कोविड-19 के ड्यूरेशन में कुछ संस्थाओं ने भोजन प्रारंभ किया और लोगों से कहा कि हम लोगों को भोजन खिला रहे हैं, हमें पैसे। तो वहां भी फ्रॉड किया, हमने नहीं मांगा। 3.5 महीने तक हमारी संस्था ने 10,000 लोगों को रोज भोजन दिया। कोई कह दे हमने किसी से कहा एक पैसा दो। आज भी हमारा वो उपक्रम जारी है, हम अभी भी लोगों को भोजन दे रहे हैं, अभी भी शुरू है। हाँ, अभी थोड़ी संख्या कम हो गई है, झूठ नहीं बोलना है हमें। क्यों? प्रवासी मजदूर जो बेचारे चले गए थे, उनको वहां जॉब नहीं मिला, वो फिर वापस आ रहे हैं। इसलिए मैं कंसर्न अधिकारियों से पूछा कि भाई अब लॉकडाउन खत्म हो चुका है, लोग काम धंधा कर रहे हैं, क्या हमारा लंगर चले? बोला महाराज ये तो आपकी मर्जी है, लेकिन जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनको सडनली काम नहीं मिल रहा है। आगे आप देखें, अभी भी मैं लंगर से ही आया, अभी भी हमारे को लंगर चल रहा है। हमने किसी को नहीं कहा हमें पैसे दो। लोग एक दिन भोजन खिला करके फिर टीवी में दिखाते हैं, भोजन दिया, ठीक है, टीवी में दिखाया और पैसा कम। उनका प्रयोजन यही है, यही तो साहब बोल रहे हैं।
अब अहंकार देखो, भेष भक्त मुदित सवे, ज्ञानी गुणी अपार, खट दर्शन पी के पड़े एक लोभ के लाभ। ज्ञानी, खट दर्शन, ऋषि मुनि ये लोभ में आए। भगत मुंडैया जटाधारी, ज्ञानी गुणी अपार, खट दर्शन भटकत रहे, एक लोभ की लाभ। हाँ, ये सब भटक रहे हैं धन के लिए। जो आपसे कुछ चाहता है आपको कभी कुछ नहीं दे सकता है। इस तरह अहंकार, वाह, ए चकड़ अभिमानी माए, अभिमानी नीचा हुए नाई, मूछे ताव निहारत छाई, कांधे धरे अवर की बाई। मुझे तो अफसोस है, मैंने कई बार एक बात बताई है, मूछों की 3 पोजीशन है। पहली बात तो कही गई है, बालक मूछ और नारी, ये बालकपन में क्यों न सवारी। लड़की को बचपन में ही अच्छी शिक्षा दी। मूछों को बचपन में ही अगर आप ऊंचा उठाना है उठेगी, बाद में नहीं उठेगी। अब मूछों की 3 पोजीशन है। पहली है ऊपर ताव देकर खड़ी करना, इसका मतलब है डोंट वरी, आ जाओ जैसे लड़ना है। मूछ का बहुत बड़ा रहस्य है। मुझे आश्चर्य है कि बड़े बड़े पंथों के महात्मा लोग भी मूछों पर ताव दिए हुए हैं, उनको पता ही नहीं है। मूछों को ताव देना एक चैलेंज है। दूसरी मूछों की पोजीशन है नेवर माइंड, सीधी रखते हैं। हम लड़ाई नहीं करना चाहते, तुम लड़ोगे तो हम निपट लेंगे। तीसरी है वेरी सॉरी, हमारी तरह नीचे, भाई हम लड़ना नहीं चाहते। एक महात्मा मूछों पर ताव दिया है तो उसको क्या मानेंगे आप? यह है अज्ञान। महात्मा लोगों को मूछ पर ताव नहीं देना है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, जो देखा वो बोल रहा हूं। अगर आपको शंका है तो आप भी सभी को टटोलो, आपको मिल जाएंगे ऐसे जिनकी मूछों पर ताव है बिच्छू के डंक की तरह। मूछ ताव निहारत छाई। अब साहब कह रहे वो मूछों पर ताव देंगे, ये तो साहब बोला, अपन तो साहब की बात बोल रहे हैं, अपनी बोली ही नहीं है। अपनी बोलेंगे तो बहुत धमाक हो जाएगा। अभी नहीं बोल रहा हूं अपनी, बोलेंगे लेकिन। टेढ़ी पाक गर्भ मन धरई, मन में उन्मत बाली फिरई। पगड़ी टेढ़ी, पहनावा बड़ा अजीब होगा उसका, इसलिए कहते हैं खान पान पहनावे से इंसान को जाने। अनीत वचन औरन से बाके, हमरी बराबर को कर सके। कैसे हो, ऐसी वाणी निकालेगा। अब साहब हमारा कह रहे हैं वाणी मीठी बोली है, दिल का आपा खोए, औरों को शीतल करे आप भी शीतल हो। जीवन पद्धति को साहब ने खूब कहा है। हम कुल बड़े बड़न के जाए, हमारी आज साख चल रहा है। हमारे कुल से ही हम दबंग है। सर्व गर्भवती सर्व सुख, विषय विकार न मूल, कहे कबीर काल सिर पर लिए हाथ त्रिशूल। ऐसे के सर पे काल तो खड़ा है, त्रिशूल यूं है बस तुम तक पहुंचने वाला है। अभी गर्व न कीजिए बावरे, गौरव हित हरि आहारी। गौरव हित रावण गया और पाया दुखभारी। अति के गर्व न होए भाई, गर्व ही थे पुन सर्व नशाई। अपमानी नहीं छूटे कबहू, बहुत लक्ष्य ज्ञानी होई कबहू। अहंकारी के पास शायद जितना भी ज्ञान है वो पार नहीं होगा। भगली दम में नहीं की मन मानी, निकट साथ कुछ आव न आनी। हम कर सो डोले, काहू से सीधा नहीं बोले। सीधा ही नहीं बोलेगा, बोलेगा ही अटपटा, अपमानित शब्द निकालेगा। मैं लोगों से एक प्रार्थना करता हूँ, आप ज्यादा नेगेटिव नहीं हो किसी के लिए। किसी के दोषों को बोलते बोलते इतनी दूर मत निकल जाओगे, तुम ही नेगेटिव हो जाओगे। यहां साहब कह रहे वो भी शिष्ट भाषा में प्रयोग हो। वो कैसे किसी का दोष भी एक तरीके से बोले।
एक लड़का था, बंदगी के टाइम आकर बैठ जाता था। मुझे लोगों ने कहा गुरुजी ये 100 रुपये चुराता है, ये 25 साल पहले की बात है। बोला गुरुजी ये गर्मी और सर्दी और मोजे पहन के आता है पैर में, जो पैसा लोग आपके पास चढ़ाते हैं उसको चुपके से मोजे में डाल देते हैं। अच्छा, मैंने कहा कभी कुछ लोग दूसरों को पीछे करने के लिए दोषारोपण करते हैं प्रैक्टिकल भी। अब वो क्या किया, अब मैं बंदगी में था, अब मेरा ध्यान कंसंट्रेशन उसी पर था, मुझे पता था कौन क्या चढ़ा रहा है। एक ने 100 का नोट चढ़ाया, उसने पहले मुझे देखा और बाएं हाथ में रख लिया और उस 100 के नोट को गुड़ी मुड़ी कर दिया, उस मोजे के अंदर डाल दिया। अब मैं तो वहां कंसंट्रेट था, आंख ही देखी थी बस। मैं उसको उसी समय बाद में बोला, मैं बोला यार सुनो, उसका नाम ही मैं रखा चलो। मैं कहा तू अच्छा लड़का है, सेवा भी करता है, सेवा भी करता है, पर भाई तेरी चोरी से आदत नहीं छूटती है। तू 100 रुपये चुराएगा, ये लोग भी जानते हैं, तू बंदगी में नहीं बैठा कर, और बेटे अब चोरी नहीं करना और बाकी सेवा कर। देखा वो फिर वहीं रहा आश्रम में, सेवा भी कर रहा, अब नहीं करता है। मैं उसको कह रहा है तू चोर है, भाग इधर से, तो हर्ट हो रहा। इस तरह वाणी मीठी बोलिए, दिल का आपा खोए औरों को शीतल करे, आप भी शीतल हुए। अब ये बहुत जटिल है, ये इंसान को कह रहे। अब साहब क्या कह रहे हैं, अब साहब की शक्तियां, पुरुष शक्ति जब आन समाई तब नहीं रोकी काल कसाई। अब सुन विवेक राय की गाथा, पर सुखदाई जाकर साथा। अब विवेक का भी दल है। साहब वाणी में क्या कह रहे हैं, विष अमृत रहते संगा, मल्याग्र में व्रत भुजंगा। आदि अंत लोक के राई, तुम्हारी गत कछ वर्ण न जाई, सब विस्तार तुम्हें विस्तारे, सतरजतम तीनों मिल। ऐसे परम पुरुष के अंशु प्रकटे प्रेम विवेक सुमंशु। पुरुष शक्ति खोडश है भाई। अब साहब धर्मदास जी को कह रहे हैं वो 16 सत्य, ज्ञान, प्रेम, वैराग्य, अनुराग, धीरज, दया, ये आपके अंदर रह रही है। इसलिए कहते हैं भैया मुझे बड़ी दया आ गई। कहाँ से आई दया? दया है, ये आत्माएं हैं, आप में आती है। कामदेव है तो क्रोध देव भी है, लोभ देव भी है, इस तरह विचार देव भी है, विवेक देव भी है, ज्ञान देव भी है। इसीलिए यज्ञों में इनको आहुति भी देते। निर्मल साध पुरगाना, तिलक ध्वजा माथ हो बाना, ज्ञान देश प्रकाश रजदाने, आनंद विवेक बखाने। और ज्ञान इसका देश है विवेक का, और ध्वजा विवेक को खुद है। सुना विवेक राज की सेना, जाके राज सकल सुख चैना। इसके राज्य में ही आनंद है। वो क्या है? उमराव धीरज धर्म और ज्ञाना, प्रेम भक्ति बाजे निशाना। इसका उमराव है धीरज। धीरज कितनी बड़ी बात करते हैं। प्रेम उसका निशान है। निजानंद महल बग धरई, श्रद्धा रानी सेवा करी। और उसकी रानी है श्रद्धा। निर्भय संत सुशील स्वभाव, ये विवेक के पुत्र कहाऊ। ऐसे निर्भ विवेक के अंशु प्रकटे, आज प्रेम सुखवंशु। निर्भ विवेक की बेटी चारी, सत्य दया क्षमा शुभकारी। इसकी 4 बेटियां हैं, नित्यता, क्षमा, दया, शुभकारी। सत्य संतोष साथ है ताई, नरक परत राखत वाही। वाह, ये नरक में नहीं गिरने दे रहे, बाहां पकड़ते हैं। तभी तो कह रहे हैं गोस्वामी जी, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिना सत्संग न पाए पाए। कल मैं विवेक सेना, आज मैंने आपको काम की निरंजन की सेना का उल्लेख किया। कल ये काफी लंबा चैप्टर है, समय हो गया, कल पुनः मैं हाजिर हूँगा। अभी आरती होगी शायद।